हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं पॉलिटी सीरीज, है ना। आज जो देखेंगे 22 सीरीज, है ना। ये पॉलिटी का जो है, इससे पहले 21 सीरीज है समाप्त हो चुके हैं और ये उन बच्चों को जो है कि काफ़ी बेनिफिट होने वाला है जो बीपीएससी दे रहे हैं इस बार, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा जो आप यूपीपीसीएस दे रहे होंगे, यूपीएससी दे रहे होंगे, जेपीएससी दे रहे होंगे, बिहार दरोगा दे रहे होंगे, है ना। तो इसका नाम ही है क्या, फैक्ट बुक, है ना। हालांकि इसमें जो है कि हमने उन क्वेश्चंस को शामिल किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चन को शामिल किया जो आने वाले हैं, है ना। और तो आप बने रहें इस सीरीज के साथ। अभी तक जो है कि 1000 क्वेश्चन जो है कि हम आपको करवा चुके हैं अभी टोटल 21 सीरीज में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज 22वां सीरीज करते हैं पॉलिटी फैक्ट बुक का। इसके बाद जो है कि संभव होगा हमारे लिए तो साइंस का जो है कि सीरीज आने वाला है। और साइंस का सीरीज जो है कि उन सभी बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो एग्जाम दे रहे हैं और सबकी साइंस जो है दुखती हुई रग है। तो सीधी सी बात है कि आइए हमारे साथ जुड़िए राज IAS फाउंडेशन के साथ और अपने भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए और उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब कर लेना। और सर के चैनल पे जो है कि हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है और अभी जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। और आने वाले समय में जो है कि 24/7 इस चैनल को है कि हम ओपन करने वाले हैं, जिसमें जो है कि आपका सारी कहानियां हम लेकर के आएंगे यूपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड। हम उन संघर्षों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे यहाँ पे रह करके करते हैं, दिल्ली में और साथ ही साथ बिहार में रह करके पटना में लोग संघर्ष करते हैं, उनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो भारत की जनता, है ना। ये क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है ना, स्रोत माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम से जो है कि मैक्सिमम चीज़ें हमने क्या किया था, ग्रहण किया था। लगभग 40% से ज़्यादा जो है हमने आर्टिकल जो है यहीं से उठाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 1002, है ना। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये 76 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है की करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 103, है ना। भारत के संविधान में बजट को, है ना, क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वहां पे बजट शब्द का जो है चर्चा आपको नहीं मिलेगा, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा गया है, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना, बीपीएससी पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो है कि आपको देखना है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है कहाँ से? तो ये देखेंगे आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो नीति निर्देशक तत्व में ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, संसद को, इसको आपको ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय के, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। परिसीमन आयोग के द्वारा जो है कि आप कहानी देखते हैं कि अभी जो है 2003 में परिसीमन आयोग हुआ था, 2026 में जो है कि नेक्स्ट परिसीमन आयोग लागू होने वाला है। और इसके तहत जो है कि आप देखेंगे संसदों की ये क्या कहते हैं, लोकसभा के सीटों की संख्या क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। राज्यसभा के सीटों की संख्या क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न, नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से जो है क्या करते हैं, सुरक्षित रखना हो। तो इसके लिए जो है कि आपको देखेंगे, है ना। तो तमिलनाडु का आरक्षण का मुद्दा इसमें रखा गया है। भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे जो है कि इसमें रखा गया है। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो ये अटॉर्नी जनरल, सरकार का वकील। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ना। भारतीय शासन अधिनियम 1935, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए,
भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षक कौन सा है? तो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1013। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है ना? तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है अनुच्छेद 19 देता है। कौन देता है? 19 देता है। भारत में सन 1975 से 77 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 352 के तहत 1975 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, 25 जून। ठीक है, और इस बार जो है कि आपने देखा था संसद भवन में जो है इस पे विशेष चर्चा हुई है ना। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो धारा जो है ये 300, ये धारा जो है 31 है ना, धारा 31 जो है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1016। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो ये प्रत्येक नागरिक को है ना, प्रत्येक नागरिक को, और ये मौलिक कर्तव्य में आती है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1017 है ना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों की सहमति क्या है? आवश्यक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 1018। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है ना? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है। किसका अधिकार है? विधिक अधिकार है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1020। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है आप देखेंगे पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति किया गया था, मंडल आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 1021। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है क्या किया गया था? हटा दिया गया था। तो ये VVI है ना, ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिए गए। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना है, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 1024। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में जो है कल्याणकारी राज्य की जो है बात की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1025। भले ये क्या कहते हैं? हाँ, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा का। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1026 है ना। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है तभी तक के, है ना, जब तक उसको विश्वास मत हासिल है तभी तक के। ठीक है, नेक्स्ट ले, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन का रहा था? तो ये मात्र 13 दिन के रहे थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ले, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो 25 साल चाहिए, 25 साल। हालांकि कोई 25 साल का नौजवान अभी देश के शासन या बागडोर नहीं संभाल पाया है, और मुझे नहीं लगता कि संभाल पाएगा, चूंकि यहाँ पे नेताओं की संख्या जो है देखेंगे वो मैक्सिमम जब बुजुर्ग हो जाते तभी वो जीत करके लोकसभा पहुँचते हैं, तो संभव ही नहीं है। और जो यंग हैं उन्हें बनने नहीं दिया जाएगा, है ना, उनकी जो है नेतृत्व क्षमता को लोग कम आंकेंगे। तो 25 साल की उम्र भूल जाइए, वो जो है संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान में ही रहेगा। नेक्स्ट चलिए,
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया है? तो लोकसभा के कार्यकाल को जो है कि आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर उसके बाद 44वें में घटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, लोकसभा को उसके समान कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं 1033, उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है ना? उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 1034, भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो ये संघीय सरकार को, है ना, शेष शक्तियां प्रदान करता है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 1035, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो है 74 संविधान संशोधन, है ना, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि नगर पालिका को जो है, नगर निगम को ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद प्रस्तुत करेगा केवल। ठीक है, भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये लोक लेखा समिति से, है ना, किससे? लोक लेखा समिति से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये लोक लेखा समिति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1039, संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये संसद की स्वीकृति जो है आवश्यक तो होती है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो ये 1962 में किया था, जब इधर जो है क्या कहते हैं, चाइना आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब किया था? तो आंतरिक आधार पर गड़बड़ी की बात जो है तो 25 जून 1975 को किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो ये आपको क्वेश्चन काफी बार जो है पूछे गए, रिपीटेड है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 1043, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक कि उसे संसद का क्या हो, समर्थन प्राप्त हो, तभी तक ये बना रहेगा अपने पद पर। नेक्स्ट चलिए, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो ये स्पीकर के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? स्पीकर के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये मनोनीत दोनों सदनों को मिलाकर के आपका कितना, 12 जो है राज्यसभा में और 2 जो है लोकसभा में। हालांकि लोकसभा वाला कहानी जो है समाप्त कर दिए गए एंग्लो इंडियन का, है ना, 2020 में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 14 हो गए। नेक्स्ट चलिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि इसमें देखेंगे क्या कि जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे लोकसभा में, है ना, वही करेगा। ओके, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1047, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो ये महाभियोग जो है आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, न्यायाधीश पे। तो ये जो है कि आप देखेंगे क्या, ये 124 में जो है ये प्रावधान किया गया है। इसको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट चलिए, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356, है ना, के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए, है ना, लगाया जा सकता है? तो ये जो है 3 वर्ष के लिए अभी पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना, एपिसोड जो है 21 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अद्वितीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? तो इसमें जो है कि इसको काफी अधिकार है, 6 महीने तक जो है वो रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को जो है वो 14 दिन से ज्यादा नहीं,
अगर 14 दिन तक रोक लिया तो वो पारित माना जाएगा। तो उसका उसमें जो है कि क्या होती है, राज्यसभा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती धन विधेयकों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1050। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए बना सकती है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीटेड है। तो इस तरह से जो है कि आप देखेंगे क्या 22वां एपिसोड जो है ये आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग 23वां एपिसोड जो है नेक्स्ट डे देखेंगे। और आप बने रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ। और ये जो है कि आप देख रहे हैं पॉलिटी का फैक्ट बुक, सीधी सी बात है, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। और यहां से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, बाहर जाने की संभावना बेहद कम है। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें।